मसीह यीशु के जलाली एंड बाबरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा और आज फिर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। लास्ट वीक में हमने सीखा कि तसलीस क्या है और क्या मसीही जो है वो तीन खुदाओं को मानते हैं और फिर ये कि गैर कौमें तसलीस को क्यों रद्द करती हैं। तो अजीज़ों, हमने सीखा कि तसलीस जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि खुदा तीन अशखास में होकर काम करता है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह में। तीनों मुकम्मल खुदा हैं लेकिन तीनों साथ मिलकर काम करते हैं अजीज़ों, मगर खुदा एक ही है। बाइबल का खुदा वाहिद खुदा है और हम मसीहों का ये ईमान है कि हम ज़िंदा वाहिद खुदा की परस्तिश करते हैं। लेकिन गैर अक़वाम जो है अक्सर ये सवाल करती हैं कि यीशु मसीह जो है उसने कहाँ कहा कि वो खुदा है। आज का जो उन्वान है वो ये है, सवाल भी ये है। और गैर कौमें ये भी सवाल करती हैं कि आया हज़रत ईसा मसीह जो है वो एक नबी है या खुदा। अजीज़ों, डॉक्टर नाइक, जाकिर नाइक जो हैं, अगर उनकी एक वीडियो को मैंने देखा, अगर आप उनकी वीडियो को देखें तो वहाँ पर वो एक सवाल कर रहे हैं और मसीहों को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई मसीही जो है मेरे इस सवाल का जवाब दे कि यीशु ने कहाँ कहा बाइबल मुक़द्दस में कि वो खुदा है, तो वो मसीहत को कबूल कर लेंगे। अजीज़ों, मसीही होते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर गैर कौम जो है उनके एक एक सवाल का हम जवाब दें। अजीज़ों, आज हम इस सिलसिले को जारी करते हुए आज हम ये दूसरा सवाल है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, और मुझे यकीन है कि ये सवाल तमाम मुस्लिम्स का भी है और इसके अलावा और गैर अक़वाम का भी है। और अब ये हम पर फ़र्ज़ बनता है कि हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जवाब दें, जो मैं बारहा उनकी यूट्यूब में कमेंट्स की सूरत में दे चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई आंसर नहीं किया। तो फिर मैंने ये सोचा कि बेहतर ये है कि इनके एक एक सवाल का जवाब जो है वो वीडियो की सूरत में दिया जाए। सो आज दूसरी वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि कहाँ पे खुदावंद ने कहा कि मैं खुदा हूँ, कहाँ पे ज़िक्र किया, उसका हवाला हम पढ़ेंगे और इनको सिखाएंगे भी। खरूज की किताब, अजीज़ों, मैं ऑलरेडी बाइबल मुक़द्दस का इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ कि बाइबल मुक़द्दस एक किताब नहीं बल्कि 66 किताबों यानी कुतुब का एक मजमुआ है। ये 2 अहदनामा पर मबनी है। पुराना अहदनामा जिसमें 39 बुक्स हैं और नया अहदनामा जिसमें 27 बुक्स हैं। तो ये अजीज़ों पुराने ओल्ड टेस्टमेंट से, पुराने अहदनामा में से एक खरूज की किताब और उसका 3 बाब 13 से 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका क्या नाम है, तो मैं उनको क्या बताऊँ। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, सो तू बनी इसराइल से कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू इस बनी इसराइल से यूँ कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और अब तक मेरा नाम यही है और सब नस्लों में इसी से मेरा ज़िक्र होगा। अजीज़ों, ये जो मैं हूँ इसका ज़िक्र अब हम नए अहदनामा में, मुकाशफा की किताब नया अहदनामा, और नए अहदनामा में 27 कुतुब है और ये सबसे लास्ट वन बुक है जिसको रेवलेशन की बुक कहा जाता है। उसका पहला बाब, उसकी 8 आयत को मैं आपकी 8 आयत जो है उसको पढ़ना चाहती हूँ। यीशु ने कहा, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तदा और इंतहा हूँ। अजीज़ों, आप मुझे बताएं, ये अल्फ़ा ओमेगा अज़ल से अब तक
کون سی ذات ہے؟ یہ خدا کی ذات ہے جس کا ذکر یسوع مسیح نے اپنے مبارک منہ سے کیا کہ میں ہی الفا اور اومیگا ہوں، یعنی میں ہی ابتدا اور انتہا ہوں۔ یسوع نے کہا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، کون آنے والا ہے؟ یسوع مسیح۔ غیر قومیں بھی جو ہے انتظار میں ہیں کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ واپس آئیں گے، اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، ازل سے ابد تک صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ عزیزو، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے، وہ نبی اور پیغمبر نہیں ہے۔ آپ مانیں نہ مانیں، یہ آپ کے ایمان کی بات ہے، اور آپ کل کو یہ جب آپ حضرت عیسیٰ مسیح آپ کے فیتھ کے مطابق واپس آئیں گے، ججمنٹ کے لیے آئیں گے، اور جب وہ آپ سے سوال کریں گے تو کیا آپ نے ایونجلزم سنا، تو آپ انکار نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں اور الٹی سیدھی بحث میں نہیں پڑھیں، اور بائبل مقدس کو، جس کے بارے میں آپ کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، جبکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی صحائف الانبیاء ہیں ان میں نور ہے، وہ امام رحمت ہے، ان میں ہدایت پائی جاتی ہے۔ تو عزیزو، یہ امام کا کام لیڈ کرنا ہے، تو آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ یہود اور نصارہ سے مشورہ کریں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے۔ تو اب آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا مشورہ، یا اپنی ہٹ درمی پہ رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے ایمان کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ پھر یوحنا رسول کی انجیل 10 باب 30 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اپنے منہ مبارکہ سے کہا، میں اور باپ ایک ہیں۔ اور عزیزو، پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جیسے کہ ہم نے تثلیث میں سیکھا کہ کس طرح ایک خدا صیغہ جمع میں ہو کر کام کرتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پیدائش کی کتاب، پہلی کتاب ہے وہ بھی، اس میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح وہ صیغہ جمع میں ہو کر کام کرتا ہے، اور یسوع مسیح نے کریشن کا کام کیا، اور عزیزو یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس نے۔ اور پھر بائبل کی مثال جب ہم دے، وہ بھی پیدائش کی کتاب میں، جب آپ پہلی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو واضح طور پر جو ہے وہ گائیڈنس ملے گی، جو میں نے پچھلے ہفتے میں ریلیز کی۔ تو وہاں پر بھی خدا جو ہے صیغہ جمع میں ہو کر کام کر رہا ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح، کیونکہ یہ تینوں کامل خدا ہیں، وہ تینوں خدا ہیں، وہ جدا نہیں ہیں، کیونکہ کریشن کا کام صرف خدا کا ہی ہے، اور یسوع مسیح نے یہ کیا ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے۔ آگے چل کر پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور پہلی 5 آیات میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام کیا ہے؟ ورڈ ہے، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یعنی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ورڈ جو ہیں، یہ کلام جو ہے، ابتدا جب دنیا بھی نہیں بنی ہوئی تھی تو یہ خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس کے بغیر کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوئی۔ جب ہم 14 آیت کو عزیزوں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور خیر اس سے پہلے میں 4 آیت کو بھی پڑھنا چاہتی ہوں، اور لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی، اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، جتنوں نے قبول کیا وہ انہوں نے خدا کے فرزند ہونے کا ان کو حق بخشا گیا۔ سو عزیزو، یہ کلام جو ہے، جو ابتدا میں ہی سے کلام ہے، اور یہی کلام خدا ہے، اب 14ویں آیت میں یہ کلام مجسم ہو رہا ہے، جسم لے رہا ہے، اور وہ جسم پس کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا، اور عزیزو ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے اکلوتے کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو صیغہ جمع میں ہو کر کام کر رہا ہے، یہاں پر بھی وہ ایسا خدا جو ہے جسم لے چکا ہے ایک بیٹے کی صورت میں۔ تو عزیزو، اب آپ کے پاس بیٹا کی کیا تشریح ہے؟ آپ جسمانی طور پر سوچتے ہیں، دنیاوی طور پر سوچتے ہیں، جیسے کہ میرے ماں باپ میرے اس دنیا میں لانے کا وجہ بنے، اور اسی طرح آپ بھی، اور لیکن نعوذ باللہ ہمارا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ روحانی بہت گہرائی کی بات ہے
रूहानी तौर पर जो जिसकी लेवल तक पहुंचना शायद आप लोगों के काम की बात नहीं, जब तक कि आप मसीहत के बारे में खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को ना जाने, खुदावंद के कलाम को ना पढ़ें जिसके बारे में आप लोगों को मना किया जाता है। अजीज़ों, खुदावंद का कलाम पढ़ने से आप अगर इतने ही ईमान में मजबूत हैं तो आपको क्यों डर लगता है? आपको ज़रूर खुदा के कलाम को एक नावल पढ़ के सोच कर ही पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को चखते नहीं आपको मज़े का या जायके का पता नहीं चलता। तो अगर आप सुनी सुनाई बातों पर गौर करना ही चाहते हैं और इसी तरह जो है अपने इस दुनियावी सफ़र को पूरा करना चाहते हैं और आगे आपका क्या अंजाम होगा उसके आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अजीज़ों, अब ख़ास तौर पर जहाँ पे यीशु मसीह ने ख़ास बाइबल मुक़द्दस में कहा कि वो खुदा है, यूहन्ना 8 बाब और उसकी 56 आयत से 58 आयत तक मैं पढ़ूँगी। और लिखा है, यीशु ने कहा, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश हुआ, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। 57 आयत 57, यहूदियों ने उससे कहा कि तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की भी नहीं हुई, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? और जब 58 आयत को पढ़ें तो लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, आई एम, ये मैं हूँ जो है। अजीज़ों, ये पुराने एहदनामा का खुदा जिसने अपना नाम ये मूसा को बताया कि मैं हूँ जो सो हूँ, ये अल्फ़ा ओमेगा अज़ल से अबद तक खुदा यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कन्फेस किया कि इससे पहले इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। तो अजीज़ों, आप डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर भी आप यकीन करना या नहीं करना ये आपका अपना फेल है, लेकिन मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को रेफरेंस भी दिया है और जवाब भी दिया है कि कहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने, और मैंने 2-3 रेफरेंसेस दे दिए हैं कि कहाँ खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ कि। और फिर अजीज़ों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि कैसे मान लें कि यीशु खुदा है, या ऐसा क्या है जिससे हम यीशु ने किया जिससे हम माने कि यीशु खुदा है। ये भी मुस्लिम बहन भाइयों का सवाल है और मैं इसका जवाब नेक्स्ट वीक में दूंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और ख़ाब मुस्लिम है या गैर अक़वाम वाले हैं या मसीही हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अजीज़ों, अगर आपने आपके ज़हन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो अजीज़ों आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। खुदा की मदद और रूह कुद्दस की हिदायत से इस तरह हम सीखेंगे कि वो सारे सवालों के जवाबात, डाउट जो आप लोग अपने ज़हन में शक व शुबा रखते हैं। इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि अजीज़ों आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख कर दें, लिखें कि अगर आपका भी कोई सवाल है और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और ये भी लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और फिर लास्ट में ये कि इस खुदा के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कलाम से मुस्तफ़ीद हों, लाइक दें और इस तरह खुदावंद की खिदमत में शामिल हों। May God bless you. Take care.